नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर वजीर आजम ने रखा 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 मशावरती इजलास का इफ्तिताह। कहा कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को दोबाला करने के लिए लगाए गए 15 मिलियन पौधे। जम्मू कश्मीर में NIA की छापा मारी जारी। बड़गाम, कपवाड़ा और बारामुल्ला में कई रिहायशी मकानों की तलाशी के दौरान जब्त किए गए आलात। और एक अहम पेशरफ्त के तहत इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी है। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत को G20 सरबराह इजलास मुनक्किद करने का एजाज मिलने के साथ ही मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में मीटिंगों और प्रोग्रामों का सिलसिला जारी हुआ है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज कश्मीर यूनिवर्सिटी को उस वक्त यह एजाज हासिल हुआ जब G20 सरबराह इजलास से कबल यहाँ Y20 मशावरती मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें G20 ममालिक से वाबस्ता मंदोबीन ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज Y20 मशावरती इजलास शुरू हुआ। इजलास का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। G20 ममालिक के मंदोबीन का खैर मकदम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त माहौलियात, आबी ज़खायर के बचाव, तरक्की और खुशहाली के प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को दोबाला करने के लिए 15 लाख पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि G20 का विजन मुस्तकबिल का विजन है और इस विजन के साथ भारत इस वक्त तरक्की के नए मनाजिल पर गामजन है। इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के VC शकील अहमद रमशू के अलावा दीगर आला शख्सियात और तलबा ने भी शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने Y20 मंदोबीन समेत LG और दीगर शख्सियात का खैर मकदम किया और इजलास के इनेकाद को काबिल फख्र लम्हा करार देते हुए अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। इससे कबल LG ने Y20 मशावरती इजलास के सिलसिले में कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। ये स्टॉल महकमा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, महकमा ज़राअत और दीगर महकमों की तरफ से लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने एक यादगारी टिकट और सिक्का भी जारी किया और हालिया अरसे में भारत की जानिब से साइंस और टेक्नोलॉजी में हासिल की गई पेशरफ्त की अक्कासी करने वाली एक नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर वज़ीर आज़म ने जिन अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा उनमें उड़ीसा के जटनी में होमी बाबा कैंसर अस्पताल और तहकीकी मरकज और मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 बरसों के दौरान भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मजबूत बुनियाद कायम की है। भारतीय फौज ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के सिलसिले में आज पंजगम कपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब के दौरान साबिक वजीर आजम और भारत रत्न आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने साल 1999 में पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। फौज ने टेक्नोलॉजी के हवाले से भारत की तरक्की को भी पेश किया और तकरीब में मौजूद तलबा और दीगर लोगों ने इस नुमाइश को देखा। इस मौके पर एक मुकाबले का
भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला ने G20 इजलास के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर का दौरा किया और यहां पुलिस और सिविल अफसरान के साथ एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में DGP दिलबाग सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RK गोयल, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी और दीगर आला पुलिस और सिविल अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर DGP ने होम सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर में हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए किए जा रहे इकदाम की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO मनदीप भंडारी की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग में BRO को 15 जून तक चंदनवाड़ी और बालतल रास्तों को साफ करने की हतमी मियाद मुकर्रर की गई है। CEO ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो दोनों रास्तों के अतराफ की पटरियों से बर्फ साफ करने, इनकी चौड़ाई और देखभाल के इंतजामात मुकम्मल करें। मीटिंग में अमरनाथ बोर्ड के नुमाइंदों, सिविल इंतजामिया के अफसरान और BRO के इंजीनियरों ने भी शिरकत की। मीटिंग में मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ लॉजिस्टिक इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें जम्मू खित्ते के लखनपुर से लेकर वादी कश्मीर के गांदरबल और अनंतनाग के बेस कैंपों तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ नाजुक इलाकों को महफूज बनाने पर जोर दिया गया, जहां पत्थर गिराने, फिसलन होने या लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है। इसी दौरान श्राइन बोर्ड ने बालतल चंदनवाड़ी सेक्टरों में 123 लंगर लगाने की इजाजत फराहम की गई है, जो 24 घंटे खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में NIA का क्रैकडाउन जारी है और आज भी कई जगहों पर मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में छापेमारी की गई और कई रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई। बड़गाम जिले के हांजोरा, नमथाल, धर्मू, सोयबुग, फालसल गांव, जोवाला, पूरा बड़गाम से तलाशी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा जगहों पर गैर कानूनी दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान भी जब्त किया गया। दूसरी जानिब बारामूला और हंदवारा में भी NIA ने छापेमारी की। NIA की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि NIA ने आज मुफ्ती अब्दुल रहीम के घर पर भी छापा मारा, जो SAR गिलानी के बरादर हैं। वाज़ेह रहे, SAR गिलानी को पार्लियामेंट हमले केस में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि भारत की मईशत उसी सूरत में आगे बढ़ेगी और मजबूत हो सकती है जब हमारी तवज्जो मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों पर ज़्यादा मरकूज होगी और कारोबार के सिलसिले में हमें चीन पर इन्हिसार कम कर देना चाहिए। कल नई दिल्ली में एक किताब के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत की माशी शरह तरक्की चीनी सलाहियत पर कायम नहीं की जा सकती। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शहरों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ऑटोमोबाइल शोबे में आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क के तौर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत जापान से पहले ही आगे निकल चुका है। इन ख्यालात का इजहार वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में भारतीय सन्नतों की कॉन्फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार भारत को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक सतह पर फलाह बहबूद की स्कीमें नाफिज करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। राष्ट्रीय सेवा संकल्प जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दचू शोपियां में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें मुफ्त फूड किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर RSS जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर मोहम्मद यूसुफ मीर, तर्जुमान शकील उर रहमान और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त खाने के पैकेट तकसीम करने के अलावा इनके मसाइल को भी गौर से सुना गया और उन्हें यकीन दिलाया कि मज़कूरा तंजीम इनके जायज़ मसाइल को माकूल प्लेटफार्म पर उठाएगी और उन्हें फौरी तौर पर हल कराने की कोशिश की जाएगी। आलमी नर्सेज डे के सिलसिले में आज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज दीवानबाग की तरफ से मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मीटिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मसूद तनवीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि नर्सिंग स्टाफ न सिर्फ इज्जत और विकार की हकदार है, बल्कि इनके लिए एक माकूल तनख्वाह का एक पैकेज भी होना चाहिए। डॉक्टर मुनीरा बशीर और कॉलेज ऑफ नर्सिंग की नोडल ऑफिसर सुमैया सिद्दीकी के अलावा दीगर शख्सियात और तलबा ने भी नर्सिंग डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी तौर रिहा करने की हिदायत भी दी। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें साबिक वज़रा शाह महमूद कुरैशी,
फवाद चौधरी, असद उमर, अली जैदी, उमर सरफराज चीमा और अकरम उस्मान शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने दावा किया है कि सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़पों में इसके 47 कारकुन मारे गए हैं, जबकि 1000 को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की फौज को अमन व कानून बरकरार रखने के लिए मुल्क के बड़े हिस्सों में तलब किया गया है। पुंछ सेक्टर में एलओसी के करीब आर्मी यूनिट पर तैनात लांस नायक जसबीर सिंह आज हादसाती तौर गोली लगने से जान बहक हुआ। पुलिस जराये ने बताया कि ये गोली उसकी अपनी ही सर्विस राइफल से निकली और फौजी जवान को लगी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जान बहक हुआ। पुलिस ने मजीद बताया कि अगरचे फौजी जवान को फौरी तौर पर इलाज के लिए इस अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान और तशख्खुस को बहाल रखना है तो यहाँ के अवाम और सियासतदानों को आपसी इख्तिलाफात और ज़ाती मफादात को बालाई ताक रखना होगा, क्योंकि अलग अलग अपनी टोली बनाने से कभी कामयाबी नहीं मिलती है। इन बातों का इजहार उन्होंने कच्छ डूरू शोपियां में पार्टी के एक लीडर मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 33वीं बरसी के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अवाम गरीबी और बेरोजगारी से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं और इंतजामिया कागजी घोड़े दौड़ा रही है। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल के अलावा रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी, सीनियर लीडर सकीना यत्तू, मुबारक गुल, दीगर लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। पामपुर के लदू इलाके में आज वजारत इंसानी वसाइल और तरक्कियात के महकमे की तरफ से स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी स्कीम के तहत एक कंप्यूटर लैब कायम करने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर महकमे तालीम के अफसरान ने मज़कूरा वजारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कदम से गरीब और दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के अहल बनेंगे और मुस्तकबिल में अपने हुनर का इस्तेमाल करके काबिल मेमार कौम बनेगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में डाक के जरिए और घर से दिए गए वोटों को छोड़कर 72.7% वोटिंग दर्ज हुई है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का फीसद 71.88%, जबकि 2018 में 72.44% रहा है। बेंगलुरु के दिही अजला में 83.76% वोटिंग हुई। हलकों के लिहाज से हौसकोट और मिलुकोट में 90% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई और बेंगलुरु के जनूबी हिस्से में कम अज कम 46.86% पोलिंग हुई। अब पेश है मौसम के मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले नजर डालते हैं फिर से आज की सुर्खियों पर। टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर वजीर आजम ने रखा 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 मशावरती इजलास का इफ्तिताह। कहा कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को दोबाला करने के लिए लगाए गए 15 मिलियन पौधे। जम्मू कश्मीर में NIA की छापामारी जारी। बड़गाम, कपवाड़ा और बारामुल्ला में कई रिहायशी मकानों की तलाशी के दौरान जब्त किए गए आलात और एक अहम पेशरफ्त के तहत इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर आईनी है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।
ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، رضوانہ صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟